फ़र्द वाहिद हो या कोई कौम, इसकी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ी मुश्किल अपनी गलतियों को जानने, इनको मानने से इनकार और अपनी डगर पर चलते रहने पर इसरार होता है। इस फार्मूला, इस असूल का इतलाक हर शोबा पर होता है, चाहे वो कुकिंग ही क्यों ना हो। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 90% पाकिस्तानी एक डिश को, एक मखसूस डिश ऐसी है जिसको गलत तरीके पर बनाते हैं, चाहे वो 30 साल से बना रहे हों, 40 साल से, तो आपको कैसा फील होगा? लाजिम बात है, बुरा महसूस होगा, कुछ अजीब महसूस होगा। मुझे तो बुरा ही महसूस हुआ था कि यार यही चीज़, ये डिश तो मैंने अपने घर में इसी तरह पकते देखी दहाइयों से, और मेरी अम्मा, उनकी अम्मा और फिर उनकी अम्मा भी, ये नस्ल दर नस्ल ये रेसिपी इसी तरह चलती आ रही है। लेकिन जब हिम्मत करके अपनी ईगो को थोड़ा सा पीछे छोड़कर जब वो तरीका और वो डिफरेंट रेसिपी बेसिकली मुख्तलिफ नहीं है, सिर्फ उसके 3 बुनियादी फैक्टर हैं जो मुख्तलिफ हैं। जब वो तब्दीली लाकर उस रेसिपी को तैयार किया और जब उसके नताइज सामने आए तो फिर खूब पछताया कि यार ये तजर्बा पहले क्यों ना किया। तो आइए आपको वो डिश बनाना ज़रा से मुख्तलिफ तरीके से सिखाते हैं जो कि मेरी इल्म के मुताबिक 90% पाकिस्तानी गलत तरीके पे तैयार करते हैं। तो ले जनाब, वो डिश है बकरे की कलेजी। कलेजी वो डिश है जो कि साल में एटलीस्ट कम से कम एक दफ़ा तो हर पाकिस्तानी के घर में लाजिम पकती है, और वो मौका होता है ईद कुर्बान का। लेकिन जो बुनियादी तरीका, जो बुनियादी गलती कह सकते हैं, या जो नस्ल दर नस्ल आता जा रहा रेसिपी, जो तरीका मैंने नोटिस किया एटलीस्ट अपने घर में, अपनी फैमिली में, ये है कि जैसे ही कसाब से कट के क्यूब्स में कलेजी आई, वैसे ही हमारी खातून खाना ने उसको प्रेशर कुकर में डाला और स्टीम लगने के लिए रख दिया ताकि कलेजी नरम हो सके और उसका मसाला मज़ेदार बन सके। यही वो बुनियादी गलती है। तो जनाब, ये हैं 2 अदद बकरों की कलेजियाँ, जिनके ऊपर से पहले उतारी जाएगी झिल्ली और इसके बाद कलेजी के बनाए जाएंगे बारीक पार्चे या पसंदे, और इनको फिर छोटे हिस्सों में तकसीम करेंगे हमारे क्यूट से कसाई चाचा जी। तो ले जनाब, ये कसाई से झिल्ली उतरवाने के बाद और इसके पसंदे टाइप पार्चे कटवाने के बाद कलेजी आपके पास इस सूरत में मौजूद है। तो मटन हो, देसी मुर्गा हो, बीफ हो, आपकी अच्छी कुकिंग की इब्तिदा आपकी बाइंग से होती है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का जानवर, अगर आपको गोश्त की पहचान नहीं है तो सबसे पहले आप गोश्त की पहचान सीखना पड़ेगी आपको। गोश्त की पहचान का बकरे का सादा सा तरीका ये है कि जवान जानवर, छोटी उम्र का जानवर आपने सेलेक्ट करना है। हमारे पंजाबी ज़ुबान में या लोकल ज़ुबान में उस जानवर को जिसके अभी दूध के दांत ना टूटे हों, पक्के दांत ना आए हों, उसको खीरा कहते हैं, जो बकरों में 1 साल से कम या 1.25 साल से कम का होता है। कोशिश कीजिए, वैसे मार्केट्स में जो भी हमारे यहाँ पे बकरे और गोश्त अवेलेबल होता है वो खीरे जानवर ही का है। बकरी का गोश्त ना हो, बूढ़े जानवर का गोश्त ना हो, ये दोनों चीज़ें अवॉइड कर लें। और उसके जो हड्डियों के जॉइंट्स हैं वो पर्पलिश इन कलर होने चाहिए। ये निशानी है जवान, सेहतमंद और अच्छे गोश्त की, अच्छे जानवर की। इसकी अगर आप कलेजी लेंगे और उस तरीके पे कटवाएंगे जो अभी मैंने आपसे शेयर किया, तो आपको कलेजी में किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं आएगी। तो इसमें, इसकी रेसिपी में कुछ लोग इसको दूध से धोते हैं, सिरका ऐड करते हैं। अगर आपने ये चीज़ें अपने मद्देनज़र रखी हुई हैं तो फिर आपको सिरका ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आइए अब मैं आपको शेयर करता हूँ कि कलेजी को हम इब्तिदा कैसे करेंगे पकाने की। 2 जानवरों की कलेजी है। इसका नेट वज़न तकरीबन 1 किलो के लगभग है और ये कटाई आपको मैंने दिखा दी। हम इसकी करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल मैरिनेशन। कलेजी एक प्याले में गई। आपकी आसानी के लिए मैंने पहले यहाँ पे चीज़ें निकाल के रखी हुई हैं। इसमें आपने लहसुन डालना है 1 चम्मच, टेबल स्पून पिसा हुआ, बारीक पिसा हुआ लहसुन पेस्ट। बॉटल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो फ्रेश गार्लिक का मज़ा है, जो टेक्सचर आएगा, वो आपको बॉटल्ड
पेस्ट का नहीं आ सकता। उसके बाद अदरक जो है, जितना आपका लहसुन गया है उससे एग्जैक्टली आधी आप अदरक डालेंगे, क्योंकि इसके हमने ऊपर भी अदरक की गार्निशिंग करेंगे। इसमें तीसरे नंबर पे जाएगा लेमन जूस, जो इसकी असल लज्जत, इसको स्मेल अगर थोड़ी बात हुई तो वो कवर करेगा, इसकी एनहांस करेगा इसके फ्लेवर्स को। ये गया लेमन जूस, और ये लेमन जूस है तकरीबन 5 नींबू का। इसमें मिर्च जाएगी, कुटी हुई मिर्च, और ये तकरीबन कोई 1 टेबलस्पून से ज़रा ऊपर है, क्योंकि इसमें पिसी हुई मिर्च नहीं पड़ेगी। सो इसमें ये 1.5 चम्मच कुटी लाल मिर्च गई। ये 1 टेबलस्पून के करीब बारीक सब्ज मिर्च, जो कि तेज होती है, उसका पाउडर है, उसका पेस्ट है, ये इसमें गया। अच्छा, ये हो गई चीज़ें, ये हो गई। अब इसमें बहुत ज़्यादा मसाले हमने ऐड नहीं करने। ये जो आपको 1-2-3 मसालों का मजमूआ नज़र आ रहा है, इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। इसमें सिर्फ कुटा हुआ, कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा दरड़ किया हुआ धनिया, जो ये है धनिया पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर, ये 1 से 1.5 टेबलस्पून है। उसके बाद जीरा पाउडर है, ये बारीक पिसा हुआ है, ये 1 टेबलस्पून है। और आपकी 2 पिंच 2 चुटकी काली मिर्च। अब इसमें क्योंकि नमक 1 किलो है, तो हम इसमें तकरीबन कोई 1.5 के लगभग 2 चम्मच 1.5 डालेंगे। ये क्योंकि हल्की सी इसमें ग्रेवी होगी, ये सालन वाली कलेजी नहीं है, इसमें हल्की ग्रेवी होगी। सो इसमें सॉल्ट थोड़ा सा ध्यान से आपने डालना है। सॉल्ट बारबेक्यू उसमें जितना पड़ता है, 1 किलो में 1 फुल हीप्ड टेबलस्पून है, लेकिन इसमें क्योंकि हमने इसकी ग्रेवी बनानी है, तो इसमें उससे बारबेक्यू की निस्बत कम पड़ेगा। और सिर्फ हम एक स्मूथ टेक्सचर देने के लिए ये घर में जमा हुआ पाउच का यूज़ ना कीजिएगा, वो इतना आपको अच्छा फ्लेवर नहीं देगा, उसमें मिठास एडिड शुगर होती है। घर में जमा हुआ या बाजार का कूंडे का, ये आपका 2 भर के टेबल स्पून है वो है। अब इसको क्लोज देख लीजिए मैंने क्या क्या मसाले डाले हैं। अब आपने इसको अपने हाथ से नहायत इत्मीनान से मैरिनेट कीजिए। अरोमा के लिए इसमें 1 टेबलस्पून गरम मसाला, जो मैं हर रेसिपी में आपको अर्ज करता हूँ कि मसाला वो लीजिए जिसमें तमाम मसाले शामिल हों, जिसमें दोनों ज़ीरा, काली मिर्च, दालचीनी, तेज़पत्ता, जायफल जावित्री और जो उसके बाद सारे लौंग, सब मसाले इसमें शामिल होते हैं, बड़ी इलायची, वो आप लेके 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ऊपर। दैट्स ऑल। इस मैरिनेशन के अलावा इसमें ना कसूरी मेथी की कोई रिक्वायरमेंट है, इसमें ना आपको कोई और ऐसा सिरका या इसकी स्मेल, इसमें स्मेल किसी किस्म की स्मेल आएगी नहीं। अगर आपको इसमें किसी किस्म की स्मेल, जो तरीका मैं बता रहा हूँ जो मैरिनेशन का, और जिस तरीके पे इसको फ्राई कुकिंग करनी है, अगर आपने उसी मेथड से किया, तो अगर आपको इसमें ज़रा सी भी हीक या इसके कच्ची लगे, सख्त लगे और स्मेल फील हो, तो मनी बैक गारंटी, कलेजी और ट्रांसपोर्टेशन के पैसे आप आके मुझसे ले जा सकते हैं, बल्कि पकी हुई भी कलेजी मुझसे आप ले जा सकते हैं। मैरिनेशन आपने देख ली। अनलाइक बारबेक्यू, इसकी मैरिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट तक करनी है, तब तक जब तक आपका वॉक में, आपका जिसमें भी आप कढ़ाई में पका रहे हैं, हंडिया में पका रहे हैं, तवे पे पका रहे हैं, जब तक आपका ऑयल पूरी तरीके से गर्म ना हो जाए।
ऑयल आपका हीटअप हो गया, इतना गर्म हो गया कि यहाँ तक हाथ में रखा रहा हूँ तो इसको फील कर रहा हूँ और इसमें से आपको धुआं स्मोक नज़र आ रही है। मेरे पास क्योंकि कमर्शियल बर्नर नहीं है और चूल्हे का साइज़ छोटा है, तो अगर आपके पास भी यही सिनेरियो है तो बेहतर है कि आप इस 1 किलो कलेजी को 2 स्लॉट में आप फ्राई कर लें और आप इसको ग्रेवी इसकी बनाएं। लेट्स स्टार्ट, बिस्मिल्लाह करते हैं। आ जाओ, अगर जूम करो। वीडियो ऑन है। अब इसका जो ट्विस्ट है इस रेसिपी में, जो बुनियादी फ़र्क है इस रेसिपी में और दूसरी रेसिपी में, कलेजी का टोटल कुकिंग टाइम इज़ नॉट मोर देन 3 मिनट्स एट एनी केसेस। इन एनी केस आपको ये वहम होगा, ये गुमान होगा कि कलेजी पकेगी नहीं, कलेजी पकी रह जाएगी, इस तरह का कोई मामला नहीं होगा। आपने उसको हाई फ्लेम पे, और जिस तरीके से मैंने कटवाई है कलेजी, असल पकने की डेफिनेशन ये होती है कि आपके गोश्त का सेंटर जो है उसका टेम्परेचर मतलूबा आपको रिक्वायर्ड हो जाए। कलेजी गोश्त का वो हिस्सा है कि इसका टिश्यू बहुत सॉफ्ट होता है और जब इसके पार्चे कटवाए जाते हैं तो मतलूबा जो दर्जे हरारत है वो एक्सट्रीम हॉट ऑयल में आपको विदिन 2 मिनट्स मिल जाता है। तो आपने इसकी कुकिंग गर्म तेल में किसी भी सूरत में तीसरे मिनट से अगर ये ज़्यादा गई तो आपकी कलेजी सख्त और मेरी रेसिपी बर्बाद है। आप इसको ज़रा टेक्सचर देखिए, आप इसके मसाले देखिए, और ये हमारा 1 मिनट हो चुका है। अच्छा, ये चीज़ नोट करने की है कि इसमें लिवर में सिर्फ लिवर है, दिल और फेफड़ा इसमें शामिल नहीं है। लें जी, कलेजी हमारी हो गई है तैयार। इसको हम प्लेट आउट करते हैं और आपको इसको चख के बताते हैं कि ये किस कदर सॉफ्ट है और किस कदर लजीज। इसकी गार्निशिंग अगर आप चाहें तो हल्के से धनिया, सब्ज़ मिर्च और कुछ जो है आपकी जूलियन अदरक। नहायत लजीज चटखारेदार कलेजी इन 3 मिनट्स, लेस देन 3 मिनट्स तैयार है। इसको आप चाहें नान के साथ, रोटी के साथ, कांटे के साथ, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ हाथ के साथ एंजॉय कीजिए और इसको देखते हैं कि कितनी सॉफ्ट है। हाथ मेरा रुक नहीं रहा और अंदर से आवाज एक ही आ रही है, वाह अज़र वाह। तो उम्मीद करता हूं कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। हिम्मत करें, थोड़ा सा तब्दीली लाएं अपनी रवायती रेसिपी में, इसको ट्राई करें, एक दफ़ा आजमा के तो देखो, और मनी बैक गारंटी के साथ। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो इस किस्म की थोड़ी सी हटकर, थोड़ी सी मुख्तलिफ रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर कीजिए, कंजूसी छोड़िए, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है यार। आपको इंशाअल्लाह ताला रोज़ाना की चटपटी, मुख्तलिफ, करारी, खट मीठी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर होंगी इंशाअल्लाह।